जन्म शताब्दी पुस्तक माला 6। पुस्तक युग परिवर्तन में ज्ञान यज्ञ की भूमिका। प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाते हैं। प्रवचन घुटते हो के आवाज हमारी इसी भाव से सुनिएगा, अच्छा लगेगा। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, मनुष्य के शरीर में दो चीजें हैं। एक उसकी रचना अर्थात उसकी काया और दूसरी चेतना। काया का खाने पीने से संबंध है, सोने उठने से संबंध है और गिने चुने लोगों से संबंध है। बस पशु का छोटा सा जीवन जिस तरीके से काया के ऊपर टिका रहता है, उसी तरीके से मनुष्य का जीवन टिका रहे तो यही मानना चाहिए कि मनुष्य के जीवन का कोई महत्व न बन सका और मनुष्य के जीवन का कोई उद्देश्य पूरा न हो सका। खाया और बच्चे पैदा किए और बच्चे पालने की जिम्मेदारियों में फंसे रहे, यह भी कोई जीवन है क्या? ये तो कोई जीवन नहीं है, ये तो बहुत घटिया और पशुओं जैसा नारकीय जीवन है। मनुष्य के पास जो कुछ भी विशेषता है और महत्ता है, जिससे वह स्वयं उन्नत कर जाता है और अपने समाज को ऊंचा उठा ले जाता है, उसकी अंतरंग की दिशा धारा को, जिसको हम चेतना कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं, विचारणा कहते हैं, यही एक चीज है जो मनुष्य को ऊंचा उठा सकती है, महान बना सकती है, शांति दे सकती है और समाज के लिए उपयोगी बना सकती है। चेतना मनुष्य की, जिसको विचारणा हम कहते हैं, विचार करने का क्रम आदमी का कैसा, किसका, कैसा है, बस असल में वही उसका स्वरूप है। छोटा आदमी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से नहीं होता है। कोई भी जिस आदमी की मानसिक स्तर की ऊंचाई कम है, जो आदमी ऊंचे सिद्धांतों, ऊंचे आदर्शों को नहीं सोच सकता, जो आदमी सिर्फ पेट तक और अपनी संतान पैदा करने तक सीमाबद्ध हो जाता है, वो छोटा आदमी है। वो छोटा आदमी 1 इंच का आदमी कहे तो कोई अचंभे की बात नहीं। उसको मेढक कीड़े की तुलना करे तो कोई अचंभे की बात नहीं। कीड़े मकोड़ों में से कोई गिनती करे तो कोई हर्ज की बात नहीं। साथियों, मनुष्य का स्तर और मनुष्य का गौरव उसके ऊंचे विचारों पर टिका हुआ है और ऊंचे विचार जब कभी मनुष्य के होते हैं तो उसका जीवन देवत्व जैसा दिखाई पड़ता है। गरीब हो तो क्या, अमीर हो तो क्या, गरीबी से क्या बनता बिगड़ता है। अमीरों में जौ की, अमीरी में जौ की रोटी खा सकता है, गरीबी में मक्का की रोटी खा सकता है। क्या शर्म की बात है, क्या शर्म की बात है।
अमीर आदमी रेशमी कपड़े पहन सकता है और गरीब आदमी मोटे कपड़े पहन सकता है, और कौन खास बात है। आदमी के स्तर पर कुछ फर्क नहीं जाता, एक कानी कौड़ी के बराबर भी। मनुष्य का स्तर जब आदमी का बढ़ता है, मनुष्य का स्तर जब आदमी का बढ़ता है, तो उसके विचार करने के क्रम, उसके सोचने के तरीके पर टिका रहता है। मनुष्य की महानता भी उसी पर टिकी हुई है, मनुष्य की शांति भी उसी पर टिकी हुई है, गौरव भी उसी पर टिका हुआ है, परलोक भी उसी पर टिका हुआ है, और समाज के लिए उपयोगिता अनुपयोगिता भी उसी पर टिकी हुई है। इसलिए हमको सारा का सारा ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि आदमी का विचार करने का तरीका, सोचने का तरीका बदल जाए। पिछले दिनों जब हमारे देश के नागरिकों के विचारणा का स्तर बहुत ऊंचा था, और शिक्षा के माध्यम से और अन्य वातावरण के माध्यम से या धर्म अध्यात्म के माध्यम से यह प्रयत्न किया था कि आदमी ऊंचे किस्म का सोचने वाला हो, और उसके विचार, उसकी इच्छाएं और उसकी आकांक्षाएं और उसकी महत्वाकांक्षाएं नीच श्रेणी के जानवरों जैसी ना होकर महापुरुषों जैसी हो। जब यह प्रयास किया जाता था तो हमारा देश कितना ऊंचा था, देवता गिने जाते थे यहाँ के नागरिक। यह राष्ट्र सारी दुनिया की आंखों में स्वर्ग जैसा दिखाई पड़ता था। इस महानता और विशेषता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए धर्म और अध्यात्म का सारा ढांचा खड़ा किया गया। धर्म और अध्यात्म खड़ा किया गया, मूल नहीं है धर्म और अध्यात्म। मूल तो है मनुष्य के विचार करने की ऊंचाई, और उस ऊंचाई को कायम करने के लिए एक बाड़ बनाई गई है, एक ढांचा खड़ा किया गया है, एक ढांचा ढाला गया है, ताकि आदमियों के विचार करने की ऊंचाई बनी रहे। धर्म यही है, यही है धर्म और अध्यात्म यही है, और ईश्वर भी यही है। साथियों, ईश्वर के बारे में जितना ज्यादा लिखा गया है और कहा गया है, ये बारीकी से देखा और ये सोचा कि पूजा पाठ से लेकर के ईश्वर की चर्चा, लीला कहने से सबका क्या प्रयोजन है। यह एक ही प्रयोजन दिखाई पड़ा कि ईश्वर एक परब्रह्म, अपार और नियामक शक्ति है, आदमी के काम को देखती रहती है, आदमी के चाल चलन और आदमी के विचार के अनुसार से फल देती रहती है। उसे आदमी की प्रशंसा से क्या मतलब, निंदा से क्या मतलब, पूजा से क्या मतलब, गाली देने से क्या मतलब है। लेकिन जब मैंने ये विचार किया कि पूजा पाठ से लेकर धर्म और अध्यात्म तक का सारा ढांचा किस वजह से खड़ा किया गया है और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ एक है और कुछ नहीं। वह यह है कि इन सारे के सारे कलेवरों के बंधनों में जकड़ा हुआ मनुष्य ऊंचे किस्म के विचार करना सीखे, आदर्शवादी विचारों को अपने मन और अंतरंग में स्थापित किए रह सके। ये मनुष्य की महानतम सेवा है और मनुष्य के जीवन की महानतम सफलता है। उसके मन में श्रेष्ठ किस्म के विचार रहते हों और इस तरह के विचार रहते हों जो उसके व्यक्तिगत जीवन को पवित्र बना दें और जो उसके व्यक्तिगत जीवन के दोष और दुर्गुणों का समाधान कर दें, और इस तरह के विचार जो मनुष्य को उदार बनाते हैं और जो मनुष्य को स्वार्थपरता और संकीर्णता के जाल और जंजाल से निकालते हैं, वो विचार जो मनुष्य की परद की सीमा को अपने शरीर से आगे बढ़ाते हैं, अपने कुटुंब से आगे बढ़ाते हैं, अपने बच्चों से आगे बढ़ाते हैं और इतना विशाल बनाते हैं कि वह सारे समाज का अंग हो जाता है और सारे समाज
की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है और सारे समाज की सुविधाओं को अपनी सुविधा समझता है और सारे समाज के कष्टों को अपना कष्ट समझता है और समाज की सेवा को अपनी सेवा समझता है। जब इतना ऊंचा स्तर मनुष्य का हो जाए तो समझना चाहिए कि इसके पास धर्म की मान्यता आ गई, अध्यात्म की मान्यता आ गई और ईश्वर की भक्ति आ गई। साथियों, इस सारे के सारे जो कुछ भी हमारा दार्शनिक ढांचा खड़ा हुआ है, इसी आधार पर खड़ा हुआ है और ये स्तर यदि मनुष्यों का बना रहा तो जो कुछ भी आदमी काम करेगा उसी में शान उत्पन्न हो जाएगी, उसी में सुख और सुविधा उत्पन्न हो जाएगी। ईमानदार आदमी अगर तिजारत करेगा तो उससे सारी जनता को बहुत लाभ होगा और उससे चीजें खरीदने वालों को बहुत संतोष होगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास के भाव बढ़ेंगे। व्यापार हो तो क्या, अध्यापन हो तो क्या, मजदूरी हो तो क्या, कोई भी काम क्यों ना हो, अगर मनुष्य ऊंचे दृष्टिकोण से करे, अच्छे दृष्टिकोण से करे तो वह छोटा सा काम समाज के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है और व्यक्ति की शान और गौरव को ऊंचा उठा सकता है। हर आदमी यह कोशिश करेगा कि मेरा काम अच्छे किस्म का हो और मेरी इज्जत उस अच्छे काम के साथ में जुड़ी हुई हो, पैसा कम देता हो कि ज्यादा। लोग इस बात की सराहना करें कि किसी आदमी ने इसे बड़ी दिलचस्पी और बड़ी मेहनत के साथ किया है, फिर उसकी इज्जत और आबरू लोगों की आंखों में बढ़े और अपनी आंख में भी अपने आप को भी यह मालूम पड़े कि हम ईमानदार, शरीफ, नेक और कर्तव्य परायण और वचन के पाबंद हैं। आदमी की ऊंचाई इसी बात पर टिकी है, आदमी की ऊंचाई इसी बात पर टिकी है। इस ऊंचाई को कायम रखने के लिए, विवेकशीलता को कायम रखने के लिए इस तरह के विचारों की आवश्यकता है जो मनुष्य को ऐसा ऊंचा उठाए। दुर्भाग्य है कि हमारे पास विचार करने के जितने भी क्रम और साधन थे वो सारे के सारे अस्त व्यस्त और भ्रष्ट हो गए। साहित्य को देखा है ना, साहित्य की दुकान पर जब हम जाते हैं और प्रेसों में जब हम कूड़ा कबाड़ा छपते हुए देखते हैं, पत्रिकाएं जब हमारी आंखों के सामने आती हैं, जी में आता है कि उसको जला दिया जाए या अपना सिर फोड़ दिया जाए या अपनी आंखें फोड़ ली जाए। ये कोई साहित्य है क्या जो आदमी को अधःपतन की ओर ले जाता है, गिरावट की ओर ले जाता है? जो कुछ भी हम देखते हैं, ज्ञानवर्धन का सामान, कला को देखते हैं, दूसरी चीजों को देखते हैं, यहां तक देखते हैं कि धर्म और अध्यात्म के नाम पर जो नसीहतें दी जाती थीं, जो शिक्षण दिए जाते थे, वो भी इतने गंदे और फूहड़ किस्म के हैं कि जी में आता है कि उनके धर्म और पूजा पाठ के कथा पुराणों की किताबों को इकट्ठा करके उनकी दिया सलाई लगा दिया जाए। भागवत से लेकर न जाने कौन कौन सी विरोधी किताबें हैं जिनमें न जाने क्या क्या कूड़ा कबाड़ा भरकर रख दिया गया है, जो आदमी को ऊंचे उठाने की अपेक्षा और नीचे गिराती हैं और आदमी के चरित्र को और भी बदनाम करती हैं और आदमी को ऐसी दिशा और प्रेरणा देती हैं और घटिया किस्म की बनाती हैं। सारी की सारी दिशाओं में हम यह देखते हैं कि मनुष्य की अकल
और मनुष्य की समझ को ऊंचाई से नीचे गिराने के लिए न जाने क्या से क्या चारों ओर से कबाड़ा इकट्ठा किया गया है। आदमी घटिया ही होता हुआ चला जाता है। आदमी को ऊंचा बनाने के लिए उन साधनों की जरूरत है जो कि मनुष्य के विचारों में धनात्मक परिवर्तन लाते हों। धनात्मक परिवर्तन लाते हों। ऊंचाई लाते हों, श्रेष्ठता लाते हों, शान लाते हों, दुजित्व की भावना लाते हों। इस तरह का सारे के सारा कलेवर और ढांचा खड़ा किया जाना चाहिए जिससे कि आदमी के विचार करने की शैली कुछ ऊंची उठे, श्रेष्ठ बने। आदमी श्रेष्ठ नागरिक बनेगा तो अपनी राजनीति ठीक हो जाएगी और श्रेष्ठ नागरिक बनेगा तो व्यापार सही हो जाएगा। श्रेष्ठ नागरिक बनेगा तो आदमी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। अगर श्रेष्ठ नागरिक बनेगा तो अपने कुटुंब और परिवार में बड़े प्यार और इज्जत के साथ, शान के साथ रहेगा। आदमी श्रेष्ठ नागरिक बनेगा। श्रेष्ठ नागरिक बनेगा तो उसके बालक न जाने कैसे अच्छे हो जाएंगे। श्रेष्ठ नागरिक होगा तो उसके पैसे की आमदनी जो कुछ भी है उसका बेहतरीन इस्तेमाल होगा। व्यक्ति अपने आप में स्वर्ग में रहता हुआ अनुभव करेगा और सारे समाज में शांति आ जाएगी। अगर व्यक्ति का स्तर ऊंचा हो जाए तब। साथियों, यदि व्यक्ति का स्तर ऊंचा हो जाए तब विचार शैली बदले। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ा काम मनुष्य जात की सेवा का है। यह आदमी के विचार करने की शैली को उत्कृष्ट बनाने के लिए बेहतरीन किस्म के योजनाबद्ध काम किए जाएं। उसका पहला कदम यह है कि मनुष्य को की सोचने की शैली में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाए। पिछले हजारों वर्ष ऐसे भयंकर समय में गए हैं जिसमें सामंतवाद से लेकर पंडावाद तक छाया रहा। हमारे धर्म के ऊपर पंडावाद छाया रहा जिसमें यह कोशिश की गई कि आदमी को बौद्धिक दृष्टि से गुलाम बना दिया जाए ताकि उसके चुंगल में फंसे हुए लोग जिसको चेले कहते हैं, भगत कहते हैं, धर्म प्रेमी कहते हैं, उनकी बुरी तरह से हजामत बनाई जा सके, उल्लू बनाया जा सके। बौद्धिक क्षेत्र में एक और हमारा पंडावाद हावी रहा जिसने कि मनुष्य की कोई सेवा नहीं की। धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, तीर्थ यात्रा के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर आदमी को राई रत्ती भर भी नहीं उठाया गया। बल्कि सही बात यह है कि और भी अनैतिक बना दिया गया और आदमी को मूढ़तावादी और अंधविश्वासी बना दिया गया। पंडावाद के द्वारा समाज की बहुत हानि हुई। जिस प्रकार से पंडावाद के द्वारा विशाल हानि हुई है उसी प्रकार से राजसत्ता जिन लोगों के हाथ में रही उनको हम सामंत कहते हैं, उनको हम राजा कहते हैं और उनको हम डाकू कहते हैं। उनको हम डाकू कहते हैं। उन लोगों ने सिर्फ अपने महल, अपनी अय्याशी और अपनी विलासिता के लिए समाज का शोषण किया और
बराबर यह कोशिश की कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि विचारशीलता फैल जाए और लोगों में अनीत के विरुद्ध बगावत के भाव पैदा हो जाए, न्याय की भावना पैदा हो जाए। फिर हमारा क्यों करेंगे ये लोग समर्थन। यही बात पंडावाद ने भी कोशिश की कि लोग समझदार ना होने पाए। समझदार हो जाएंगे तो हमारे शिकार हमारे हाथ से निकल जाएंगे। और यही बात सामंतवाद ने कोशिश की कि आदमी को घटिया किस्म से विचार करना सिखाया जाए, अन्यथा विचारशीलता और समझदार और चरित्रवान लोग हो जाएंगे तो उन पर हावी होना और मनमानी करना हमारे लिए मुमकिन नहीं रहेगा। दोनों ही तरीके से बराबर यह कोशिश की गई कि आदमी के विचार करने की शैली गिरा दी जाए और घटा दी जाए। यही काम था कि हम हजारों वर्षों तक गुलाम होकर रहे। वजह क्या थी? 1500 लोग, 1500 मुसलमान हिंदुस्तान के ऊपर आए और 1000 वर्ष तक इस बुरी तरीके से हुकूमत हमारे ऊपर करते रहे। ऐसे नृशंस अत्याचार करते रहे जैसे कि दुनिया की तवारीख में कभी भी कहीं दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन हम बुजदिलों के तरीके से, कायरों के तरीके से, मरे हुए लोगों के तरीके से, इस तरीके से उनके अत्याचारों को सहन करते रहे कि हम जरा भी उनके विरुद्ध सिर ऊंचा नहीं कर सके। साथियों, कुछ भी कर नहीं सके। ज्यादा से ज्यादा जी में आया तो बस भक्ति की बात कह दी, सूरदास जी का गीत गा दिया, मीरा जी का गीत गा दिया और राम जी का गीत गा दिया। बस खत्म हो गया, खेल खत्म और कुछ भी नहीं कर सके। क्यों? विचार करने का स्तर आदमी का गिरा हुआ था, घटिया था। गिरा हुआ घटिया विचार करने का स्तर है। जिसने हमें मुद्दतों तक गुलाम रखा और हम अभी भी बौद्धिक गुलामी में बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। राजनीतिक गुलामी दूर हो गई तो क्या, बौद्धिक गुलामी जहां की तहां है। अकल की दृष्टि से हम बेहद बुरी तरीके से गुलाम हैं। सामाजिक कुरीतियों को देखिए ना, कोई तुक है इसमें, कोई बात है, कोई चीज है इसमें। हमारी कुलदेवी है और कुलदेवी पर हमारे बच्चे का मुंडन होगा। कुलदेवी कहाँ रहती है? कुलदेवी कहाँ रहती है तुम्हारी? 2000 मील दूर रहती है। वहां क्या करोगे? बच्चे का मुंडन कराने ले जाएंगे। बच्चे का मुंडन कराने ले जाएंगे 2000 मील दूर। फिर क्या हो जाएगा? फिर देवी को बालों को चढ़ा देंगे। क्या करेगी देवी? बालों को खाएगी? रोटी नहीं खाती क्या? नहीं, बाल खाती है। बाल नहीं खिलाया तो ये देवी बीमार कर देगी और बच्चे को मार डालेगी। देवी है कि चुड़ैल? देवी है कि चुड़ैल है? इस तरह की चुड़ैलों को देवियां बना दिया क्या? इस तरह की चुड़ैलों को देवियां बना दिया गया, कुल देवी बना दिया गया। और पागल आदमी कोलकाता से रवाना होता है और कुल देवी उसकी जैसलमेर में रहती है। 2000 रुपया फूंक करके आ जाता है और बच्चे का मुंडन करा के आता है और समझता है कि मैंने देवी के ऊपर एहसान कर दिया या देवी ने उसके ऊपर एहसान कर दिया। पागल कहेगा। इस तरीके के पागलों से सारा समाज भरा हुआ पड़ा है, बौद्धिक दृष्टि से गुलाम और हमारी सामाजिक
कुरीतियां कैसी बेहुदा, ये कुरीतियां हमारा सारा का सारा पैसा खा जाती हैं, अकल खा जाती हैं, जाने क्या से क्या खा जाती हैं। बस इधर से उधर मारे मारे लोग डोलते हैं, यहां से वहां, उनमें अकल नहीं है, ना विवेक है। हम देखते हैं कि बौद्धिक दृष्टि से किस तरीके से गुलाम हमारे यहां हैं। साथियों, जन्मपत्रियों की बात ले लीजिए। जन्मपत्री का जंजाल ऐसा खड़ा हो गया है कि आदमी 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 लाखों आदमी उसी से उल्लू बने फिरते हैं। मंगल आ गया, राहु आ गया, चंद्रमा आ गया, शुक्र आ गया, चंद्रमा भी इन्हीं के ऊपर आ गया है और यहीं राजा साहब बैठे हुए हैं। चंद्रमा भी इन्हीं के पीछे पीछे फिरेगा। चंद्रमा के पास काम ही नहीं है, इन्हीं को मारेंगे, इन्हीं की पूजा करेंगे, इन्हीं पर लक्ष्मी बरसाएंगे, इन्हीं को हानि पहुंचाएंगे, बस यही रह गए नवाब के तरीके से। चंद्रमा इन्हीं के पीछे पड़ेगा, बेवकूफ कहीं के। इस तरीके से बेअक्ली और बेवकूफी का कोई अंत है क्या? कुछ अंत नहीं। साथियों, सामाजिक कुरीतियों को कहां तक वहन किया जाए और सामाजिक कुरीतियों को वहन करने के चक्कर में नैतिकता के मूल्य के बारे में आदमी इस कदर पिछड़ता चला गया है कि आदमी के जी में न जाने कैसे यह विश्वास जम गया है कि हम अगर बेईमान होकर के जिएंगे तो और मालदार हो जाएंगे, काम चोरी करेंगे तो हमारी तरक्की हो जाएगी, ये करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। भ्रष्ट आदमी का मन। ऐसा घटिया हो गया है कि मेरे मन में ऐसा आता है कि सारी की सारी विचार करने की शैली को मैं बदल दूं। एक और भी जमाना ऐसा आया था कि जिस जमाने में हर आदमी के विचार करने का ढंग बहुत घटिया और बहुत ही नीच हो गया था। फिर क्या हुआ? भगवान ने अवतार लिया था और वह परशुराम जी का अवतार था। परशुराम जी के अवतार ने हाथ में एक कुल्हाड़ा लिया और उस कुल्हाड़े से आदमियों के सिर काट डाले। उनने सारी दुनिया के कई बार सिर काटे, कई बार सिर काट डाले। मित्रों, कई बार मैं विचार करता था कि सिर काटने का क्या मतलब है? आदमी का सिर काट डालने से क्या आदमी बदल जाएगा? मरने के बाद भूत हो जाएगा, पलीत हो जाएगा और फिर तंग करेगा, मक्कारी करेगा। जिस तरीके से, इस तरीके से मार डालने से क्या हो सकता है? फिर दिमागों को बदलने की बात मेरी समझ में आई कि अलंकारिक रूप परशुराम भगवान का अवतार हुआ था। इसी उद्देश्य के लिए हुआ था कि दुर्गुणों को, लोगों की अकल और समझ को हम बदल दें, तो आदमी की 99% समस्या अपने आप हल हो जाएगी। समस्या कुछ है ही नहीं। मित्रों, मनुष्यों की जितनी समस्याएं हैं सब उसकी बेअक्ली की पैदा की हुई समस्याएं हैं। संतान नहीं होती तो बहुत अच्छी बात है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? संतान नहीं है तो आप अकेले हैं, मियाँ बीवी 2 आदमी रहिए और अपना बचा हुआ पैसा समाज के लिए लगाइए, खुशहाली से रहिए, शेयर कीजिए। बच्चे के पालन करने की जिम्मेदारी नहीं है, रोने चिल्लाने की जिम्मेदारी नहीं है, दवा दारू की जिम्मेदारी नहीं है। बताइए इसमें क्या बात है? नहीं साहब, हमारे बच्चा नहीं होता, हम तो दुखी हैं। हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो अच्छा है, हमारा बच्चा हो जाए तो अच्छा है। बेवकूफ कहीं का, बेवकूफ कहीं का। इस
तरीके से बेअक्ली और बेवकूफ़ी हमारे रोम रोम में इस बुरी तरीके से छा गई है कि मनुष्यों को मैं क्या कहूँ, क्या कहूँ, मैं उसको जानवर ही कह सकता। आज मनुष्य एक ऐसा जानवर हो गया है जिसको समझदारी सिखाई जानी चाहिए, जिसके लिए दूसरी चीजें जिनको हम शारीरिक आवश्यकताएं कहते हैं और जिनको हम आर्थिक आवश्यकताएं कहते हैं, अगर पहाड़ के बराबर भी जुटा करके रख दी जाएं तो आदमी का रत्ती भर भी भला नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि आदमी, गरीब आदमी दुखी है, अमीर आदमी उससे भी ज्यादा 1000 गुनी परेशानी में, उलझनों में, क्लेशों में भरे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पास विचार करने की कोई शैली नहीं है। अगर उनके पास कोई विचार रहा होता तो इतना अपार धन उनके पास पड़ा हुआ है जिसे न जाने किस काम में लगा दिया होता और उस काम के द्वारा समाज में न जाने क्या व्यवस्था उत्पन्न हो गई होती, न जाने समाज का कैसा कायाकल्प हुआ होता। लेकिन नहीं, वही धन बेटे में, पोते में, जमीन और जेवर सबके सब ऐसे ही तबाह होता चला जाता है, ऐसे ही तबाह होता चला जाता है। साथियों, आज आदमी के पास कोई लक्ष्य, कोई दिशा नहीं है। हमारे पास विद्या है तो हम इसका क्या करें? हमारे पास विद्या है तो इसका हम क्या करें? पैसा है तो इसका क्या करें? समाज के सामने ढेर लगी समस्याओं का हल किस तरीके से करें, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसी बेअक्ली की अवस्था को दूर करने के लिए यह आवश्यकता अनुभव की गई कि लोगों को समझदारी सिखाई जाए। समझदारी केवल ज्योमेट्री, इतिहास, भूगोल को नहीं कहते। समझदारी उसे कहते हैं जिसके द्वारा सही चिंतन करने के बाद में आदमी व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं, समाज की समस्याओं और अपने युग की समस्याओं का समाधान कर सके। ऐसी जानकारियों का नाम ज्ञान है। ऐसी जानकारियों का नाम ज्ञान है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की समझी गई कि हजार वर्ष की गुलामी के बाद आदमी के विचार करने का ढंग भ्रष्ट हो गया है। उसका कण कण दूषित और विकृत हो गया है। इसको उखाड़ करके फेंक दिया जाए और सोचने के नए तरीके लोगों के दिमागों में स्थापित किए जाएं। विवेकशीलता के आधार पर क्या बात सोची जानी चाहिए और क्या बात नहीं सोची जानी चाहिए, क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, कौन सी दिशा गलत है और कौन सी सही है, इसका शिक्षण किया जाए। यह शिक्षण करना मानव जाति की, समाज की सबसे बड़ी सेवा है। साथियों, अपने युग निर्माण योजना के युग परिवर्तन के कार्यक्रम में पहला स्थान इसी को दिया गया है। हमने ये कोशिश की है कि इस तरह के विचारों की एक धारा और उसकी पद्धति और संहिता का निर्माण किया जाए, जो मनुष्य के गलत सोचने के स्थान पर सही सोचने का मार्गदर्शन कर सके। मैंने ढेरों पुस्तकें पढ़ी साथियों, मैंने ढेरों पुस्तकें पढ़ी हैं, लेकिन ऐसा साहित्य कहीं नहीं है जो आदमी के विचार करने की शैली को, जो आदमी को और उलझन में डालने के बजाय उसको सही विचार करने का तरीका सिखाए। सही सोचने का तरीका सिखाने के लिए युग निर्माण योजना ने ऐसा साहित्य, ऐसी विज्ञप्तियां, ऐसे ट्रैक्ट कम से कम मूल्य पर छापे हैं, जिसको पढ़ने के बाद आदमी को स्वतंत्र चिंतन की दिशा मिले, आदमी को यह प्रकाश मिले कि हमारे सोचने का सही तरीका क्या है, समाज की समस्याओं का वास्तविक स्वरूप क्या है,
व्यक्ति की उलझनों का वास्तविक कारण क्या है, उसका समाधान किस तरीके से किया जा सकता है। अगर यही राह मिल जाए तो बीमारियों का निदान हो जाए। समाज में फैली हुई विकृतियों का एकमात्र कारण मनुष्य का गलत सोचना है। अगर गलत सोचने की बात को आदमी जान ले और सही सोचना शुरू कर दे तो मजा आ जाए। मित्रों, मनुष्य जात के सामने साधन उत्पन्न करने के लिए युग निर्माण योजना ने एक प्रयास आरंभ किया और वैसी विचारधारा का साहित्य का निर्माण किया। इस युग की महती सेवा है कि आदमी को क्रमबद्ध रूप से सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, आर्थिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में स्वतंत्र चिंतन करना कैसे सिखाया जाए। यह प्रयास अन्यत्र नहीं से शुरू हुआ था, आज अपनी संस्था के द्वारा शुरू हुआ है। इसके द्वारा कितना साहित्य लिखा गया है, कितने विचारों का एक समूह इकट्ठा किया गया है, इसका मूल्यांकन आज की परिस्थिति में नहीं हो सकता। साथियों, आज की परिस्थितियों में नहीं हो सकता। इसका मूल्यांकन बहुत दिन पीछे होगा, जब लोग समझे कि गलत दिशा में जाने वाले जन समूह को सही दिशा में लाने के लिए जो मोड़ दिया गया, उस मोड़ को देने का श्रेय किसको है, किसका है और किसने ऐसा मोड़ दिया है। यह मोड़ मानव जात की महती सेवा है। यह मोड़ मानव जात की महती सेवा है, ऐतिहासिक सेवा है। युग निर्माण योजना द्वारा अपने ज्ञान यज्ञ के माध्यम से संबंध और संपर्क रखने वालों से यह प्रार्थना की गई है कि लोगों को अपने समय का एक अंश और अपने धन का एक अंश निकालना चाहिए। उसे इस बात के लिए खर्च करना चाहिए कि लोगों के विचार करने का क्रम किस तरीके से बदला जाए, सुधारा जाए। समयदान, अंशदान की यह आवश्यक शर्त लगाई गई है। प्रयत्न यह किया गया है कि इस संगठन, इस मिशन से प्यार रखने वाले हर सदस्य उसकी सदस्यता शुल्क के रूप में प्रतिदिन 1 घंटा समय दिया करें और कम से कम 50 पैसा तो दिया ही करें। 50 पैसा कोई बड़ी रकम नहीं होती। एक प्याला चाय इतने पैसे की आती है। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी के लिए कुछ मुश्किल नहीं, अगर उसके मन में इसकी महत्ता समा जाए तब। अगर महत्ता समाई नहीं तो एक कानी कौड़ी भी भारी मालूम पड़ती है। व्यक्ति शराब पीने में, सिनेमा देखने में 50 रुपए खर्च करके आता है। अच्छे काम के लिए कहा जाए तो 1 रुपए में ही उसका प्राण निकलने लगता है। आदमी जिस चीज का मूल्य नहीं समझता उसके लिए जरा भी खर्च नहीं कर पाता, लेकिन अगर उसका मूल्य समझता हो तो 1 रोटी, आधी रोटी का टुकड़ा भी आसानी से खर्च कर सकता है। 1 रोटी 1 रुपए की आती है। आधी रोटी तो हम कुत्ते को रोज ही फेंक देते हैं, आधी रोटी को फेंक देना कौन सी मुश्किल की बात है। अगर आदमी की समझ में आ जाए कि ज्ञान नाम की भी दुनिया में कोई चीज होती है, ज्ञान की भी उपयोगिता है, ज्ञान का भी समाज में कोई मूल्य है, अगर ये बात उसकी समझ में आ जाए तो उसे समझ आना है, तो उसे